गाइस देखिए यहाँ पर कुछ वर्ब्स दी हुई है, कॉजेटिव वर्ब्स हम जिन्हें बोलते हैं। जैसे कि हैव के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो उसका मीनिंग भी करवाना होता है। हैव के साथ अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तो भी उसका मीनिंग करवाना ही होता है। गेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो भी उसका मीनिंग करवाना, और गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो भी उसका मीनिंग करवाना ही निकलता है। और मेक जो है उसका मीनिंग तो करवाना होता ही है। जब गाइस ये सभी का मीनिंग करवाना ही होता है तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है और कौन से सिचुएशन में हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब या हम कह सकते हैं पॉजिटिव वर्ब यूज करना है। इसके अलावा कुछ सेंटेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मैंने ये जो 5 स्ट्रक्चर्स आपके लिए लिए हुए हैं उसी के कुछ सेंटेंसेस है। एक बार पहले हम इन्हें देखते हैं फिर हम आगे की चीजों को समझेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आई गेट रीता टू कुक फूड। यहाँ पर आप देखेंगे तो गेट के साथ में टू लगा हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो ये हमारा गेट टू वाला स्ट्रक्चर हो गया जिसमें गेट के साथ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे। तो सेम मीनिंग निकल रहा है, आई गेट रीता टू कुक फूड, मैं रीता से काम करवाता हूँ। वैसे ही आई गेट द फूड कुक्ड, अब यहाँ पर देखिए गेट लगा, यहाँ पर वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया, तो ये देखिए ये हमारा गेट प्लस V3 वाला स्ट्रक्चर है। इसका मीनिंग निकल रहा है कि मैंने खाना बनवाया। वैसे ही आई हैव रीटा कुक फूड, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हैव लगा है, इसके बाद में जो है आई हैव रीटा कुक फूड, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपने क्या देखा कि हैव के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। सेम मीनिंग निकल रहा है कि मैं रीटा से खाना बनवाता हूँ। आई हैव द रीटा, आई हैव द फूड कुक्ड, अब यहाँ पर यहां से लेना आई हैव द फूड कुक्ड। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है ये है हैव प्लस V3। इसका मीनिंग निकल रहा है मैं खाना बनवाता हूँ, ठीक है। और आई मेक रीता कुक फूड, इसका मीनिंग निकलता है मैं खाना बनवाता हूँ। तो आपने देखा कैसे हम जब किसी से काम करवाते हैं इसके लिए हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। यहाँ पर ये अलग सिचुएशन में यूज होता है, ये अलग सिचुएशन में यूज होता है, इसकी सिचुएशन अलग होती है, ये दो स्ट्रक्चर्स जो आप देख रहे हैं इसकी भी सिचुएशन अलग होती है। सो गाइस आज की इस क्लास में यही सारा कंफ्यूजन हम लोग क्लियर करेंगे क्योंकि इसमें अधिकतर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो गाइस आज की जो क्लास है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, यही सारी चीजें हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। काफी सारे एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दूंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है कि कब हमें कौन सा पॉजिटिव वर्ब किस सिचुएशन में यूज करना है। तो हमेशा की तरह गाइस वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। अब गाइस देखिए एक एक करके हम लोग सारे स्ट्रक्चर को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हम लोग क्लियर करेंगे वो है गेट टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो स्टार्टिंग से आप देखते जाइएगा, हमारा जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो ये वाला है जिसमें हम गेट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब ये तो आप लोगों को पता ही है कि पॉजिटिव मतलब ये नहीं कि हम काम खुद नहीं करते किसी और से करवाते हैं। ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये बेस्ट एडवांस्ड इंग्लिश का क्रैश कोर्स चल रहा है, तो बहुत डीप में हम लोग नहीं जाएंगे कि कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स जो है वो कैसे किस सिचुएशन में यूज होते हैं। तो शॉर्ट में अगर मैं बात करूं कि जब आप काम खुद नहीं करते हैं किसी और से करवाते हैं, ठीक है, जिससे मैं उससे लिखवाती हूँ या मैंने उससे खाना बनवाया, मैंने अपनी कार साफ करवाई या मैंने अपने बाल कटवाए, तो हमने काम किसी से करवाया। तो गाइस अगर हम लोग गेट में टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। गेट लगाने के बाद आपको वो पर्सन लगाना है जिससे आप काम करवाते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए आई गेट माई सन टू स्टडी एवरी इवनिंग। इसके अगर हिंदी की बात करें सो गाइस हिंदी आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आपने किसी से कोई काम करने के लिए किसी को मना लिया, ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि मैंने अपनी सिस्टर को खाना बनाने के लिए मना लिया, मतलब आपने उससे खाना बनवाया, आपने नहीं बनाया, आपने किसी और से बनवाया और आपने उसको कन्विंस कर लिया, ठीक है, आपने उससे काम करवाया, लेकिन किस सेंस में कि आपने उसे काम करने के लिए मना लिया। अब डे टू डे लाइफ में हम ऐसे सेंटेंसेस काफी ज्यादा बनाते हैं कि मैंने उसे अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मना लिया, मैंने उससे खाना बनाने के लिए मना लिया, या फिर मैंने उससे घर की सफाई करने के लिए मना लिया, या फिर वह मुझे हर बार मना लेती है उसका काम कंप्लीट करवाने के लिए, वह मुझे हमेशा मना लेता है घर का काम करवाने के लिए। तो जब हम किसी से कोई काम करवाने के लिए किसी को मना लेते हैं, या हम सिंपल शब्दों में अगर कहें कि हम किसी से कोई काम करवाते हैं, हम उसे मना लेते हैं किसी काम को करवाने के लिए।
इस सेंस में आपको गेट पर्सन टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। कि एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि आई गेट माई सन, ठीक है, मैं अपने बेटे को मना लेती हूँ टू स्टडी, क्या करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, एवरी इवनिंग, हर शाम में मैं अपने बेटे को पढ़ाई करने के लिए मना लेती हूँ। या सेकंड तरीके से देखें हिंदी तो मैं अपने बेटे से इवनिंग में पढ़ाई करवाती हूँ। दोनों एक ही मीनिंग दे रहा है, ठीक है। आप या तो किसी को आपने मना लिया या मना लेते हैं अगर प्रेजेंट है तो, या फिर आप कह सकते हैं आप किसी से कोई काम करवाते हैं, ठीक है। तो गेट टू वाला स्ट्रक्चर में यही वाला इसका मीनिंग निकलेगा, ध्यान से समझना है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, शी गेट्स हर हस्बैंड टू हेल्प, वह अपने हस्बैंड को मना लेती है मदद करने के लिए इन द किचन, किचन में। तो वह अपने हस्बैंड को किचन में हेल्प करने के लिए मना लेती है, या फिर हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि वह अपने हस्बैंड से किचन में काम करवाती है, मतलब इस काम के लिए वह उसे मना लेती है, कन्विंस कर लेती है। पास्ट की अगर गाइस बात करेंगे तो यही गेट का गॉट हो जाएगा, प्रेजेंट में गेटिंग हो जाएगा। लेकिन याद रखना है जिससे आप काम करवाते हैं गेट के बाद वो पर्सन आ जाएगा, फिर टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे शी गॉट हर डॉटर, उसने अपनी डॉटर को मना लिया टू ईट वेजिटेबल्स, सब्जी खाने के लिए। आई विल गेट हिम, मैं उसे मना लूंगी, कन्विंस कर लूंगी टू कॉल यू, आपको कॉल करने के लिए, ठीक है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर मैं आपको उससे कॉल करवाऊंगी। शी इज गोइंग टू गेट हर ब्रदर टू हेल्प हर, वह देखिए यहाँ पर शी इज गोइंग टू गेट हर ब्रदर, वह उसके भाई को मनाने वाली है टू हेल्प हर, उसकी मदद करवाने के लिए। आ रहा है समझ में? तो आप दोनों तरह से समझ सकते हैं गाइस। एक तो हम किसी को मना लेते हैं या हम किसी से काम करवाते हैं, जिससे मैं उससे इंग्लिश बुलवाती हूँ, या मैंने उससे इंग्लिश बुलवाई, या मैंने उसे इंग्लिश बोलने के लिए मना लिया। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? आई गॉट हर टू स्पीक इंग्लिश। इसका हिंदी क्या निकला? मैंने उसे इंग्लिश बोलने के लिए मना लिया, ठीक है। इसका एक सेंटेंस गाइस आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर गाइस देखेंगे आप, तो गेट के बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें आएगा हमने कोई काम करवाया, ये जो है ये पैसिव मीनिंग रखता है। देखिए एक चीज आपको ध्यान देना है कि पैसिव फॉर्म मतलब है कि जिससे काम करवाया उसके बारे में बताना जरूरी नहीं है। आपको जो गेट ऑब्जेक्ट V3 वाले स्ट्रक्चर से आपको इसमें सिर्फ इतना बताना है कि आपने काम करवाया। जैसे मैंने मेरा मोबाइल रिपेयर करवाया, मैंने अपने बाल कटवाए, उसने उसका घर पेंट करवाया, या फिर हम कह सकते हैं कि उसने उसके घर की सफाई करवाई, ठीक है, या फिर उसने कार धुलवाई। तो जब हमने किसी काम को करवाया, लेकिन हम यहाँ ये नहीं बताना चाह रहे हैं कि किससे या फिर किससे करवाया, ये बताना इम्पोर्टेंट नहीं है। गाइस ऐसे सिचुएशन में आप लोग गेट ऑब्जेक्ट और V3 वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। जैसे कि देखते हैं सेंटेंस, वी गेट द हाउस क्लीन्ड, हम घर को साफ करवाते हैं संडे को, ठीक है। तो यहाँ गेट लगाया, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोगों ने लगा दी, ठीक है। स्ट्रक्चर हमारा सेम, सब्जेक्ट तो आएगा ही। शी गेट्स हर हेयर कट, वह उसके बाल कटवाती है एट द सेम सैलून, सेम सैलून पर जहां मैं कटवाती हूँ वह भी उसके बाल वहीं पर कटवाती है। तो यहाँ आप देखेंगे किससे घर साफ करवाया, किससे बाल कटवाए, इसके बारे में हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। तो ये पैसिव मीनिंग देखते हैं, काम करवाया। आई गॉट माई फोन रिपेयर्ड, मैंने अपना मोबाइल रिपेयर करवाया कल, ठीक है। आई गॉट माई फोन रिपेयर्ड यस्टरडे। फिर है, अब देखिए ये गेट चेंज होते जाएगा टेंस के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट है तो गेट, पास्ट है तो गॉट। दे गॉट द रूम पेंटेड, उन्होंने रूम पेंट करवाया बिफोर दिवाली, दिवाली के पहले ही उन्होंने रूम पेंट करवा लिया। शी इज गोइंग टू गेट हर ड्रेस स्टिच्ड, देखिए वह उसकी ड्रेस सिलवाने वाली है। शी इज गोइंग टू गेट हर ड्रेस स्टिच्ड। आई विल गेट माई डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाऊंगी टुमारो, कल, ठीक है। तो यहाँ फ्यूचर था इसलिए विल ले लिया, प्रेजेंट था इस, पास्ट था गॉट, और प्रेजेंट सिंपल गेट्स और गेट, ठीक है। तो गाइस जब आप किसी से काम करवाते हैं, करवाया या करवाएंगे, लेकिन किससे ये नहीं बताना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ पर गेट ऑब्जेक्ट और V3 का यूज करना है। आप इन सेंटेंसेस को एक एक बार और पढ़िए,
और 2 सेंटेंस इसके कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं जरूर से चेक करूंगी। तो याद रखना है गाइस, पैसिव वाला जो मीनिंग देता है जब आपने किसी से काम करवाया। आगे बढ़ते हैं गाइस, अब है हमारे पास में हैव ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा नहीं, एक मिनट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास में एक और सेंटेंस है, ठीक है, एक और स्ट्रक्चर है जिसमें हम गेट ऑब्जेक्ट और वर्ब में आईएनजी का फॉर्म यूज करते हैं। अब इसका क्या मीनिंग निकलता है, जैसे कि जब आप किसी को किसी काम में लगा देते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, उसने मुझे पढ़ाने में लगा दिया, मतलब उसने मुझसे पढ़वाया, वही सेंस देता है, बस वो काम जारी है। तो वह मुझे पढ़ाने में लगा देती है, उसने मुझे काम में लगा दिया, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि मैंने तुम्हें सेंटेंसेस बनाने में लगा दिया, तो हमने किसी को कहीं इंगेज कर दिया या हमने किसी को कोई काम करने में लगाया। इस सेंस में आपको गेट ऑब्जेक्ट और वर्ब में आईएनजी का यूज करना है। कैसे, देखते हैं। जैसे कि आई गेट हिम वर्किंग, मैं उसे काम पर लगा देती हूँ ऑन द प्रोजेक्ट एवरी मॉर्निंग, हर सुबह मैं उसे काम पर लगा देती हूँ, प्रोजेक्ट के काम पर लगा देती हूँ। इसका स्ट्रक्चर हमारा ये रहेगा, गेट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब में आईएनजी, ये वाला नहीं है। वैसे ही शी गेट्स हर किड्स स्टडिंग, वह अपने बच्चों को पढ़ाने में लगा देती है आफ्टर डिनर, डिनर के बाद में पढ़ाई करने में लगा देती है, ठीक है, वह अपने बच्चों को पढ़ाई करने में लगा देती है। आई गॉट हिम वर्किंग, मैंने उसे काम में लगा दिया, यहाँ पर देखिए गॉट है पास्ट टेंस, मैंने उसे काम में लगा दिया ऑन द मशीन यस्टरडे, मशीन के काम में। आई विल गेट हिम वर्किंग ऑन दिस टास्क टुमारो, मैं कल उसे इस काम में लगा दूंगी, इस टास्क पर काम करने में लगा दूंगी। शी इज गोइंग टू गेट द बेबी स्लीपिंग सून, वह जल्द ही बच्ची को या बच्चे को सुलाने में लगा देगी। तो गाइस, जब हम किसी को कोई काम करने में लगा देते हैं, एंगेज कर देते हैं, ऐसे सिचुएशन में आपको गेट ऑब्जेक्ट और वर्ब में आईएनजी का यूज करना है। अब बढ़ते हैं गाइस हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जो की है हैज हैव ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो वर्ब के थर्ड फॉर्म पहले हमें यूज करना है, ठीक है। नो, ये हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला यूज करेंगे पहले, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला देखेंगे। तो अब देखिए हैज हैव ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे शी हैज हर असिस्टेंट कॉल द क्लाइंट्स, वह उसके असिस्टेंट से कॉल करवाती है, इसमें भी हम किसी से कोई काम करवाते हैं, ठीक है। आई हैड पास्ट में हो गया, आई हैड हिम फिनिश द वर्क यस्टरडे, मैंने उससे कल काम फिनिश करवाया। सेम मीनिंग दे रहा है, जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं तो वहां पर आप हैव का यूज कर सकते हैं। द टीचर, अभी मैं आपको बताऊंगी कि इन सब में डिफरेंस क्या है। द टीचर हैड द स्टूडेंट्स राइट एन ऐसे, टीचर ने स्टूडेंट से ऐसे लिखवाया, मतलब यहाँ पर जो हैजव है ना गाइस, वो भी करवाने का सेंस देता है। जैसे शी हैज हर असिस्टेंट, वह अपने असिस्टेंट से कॉल करवाती है। आई हैड हिम फिनिश द वर्क यस्टरडे, मैंने उससे कल काम फिनिश करवाया। टीचर ने बच्चों से, स्टूडेंट से लेसन लिखवाया, ऐसे लिखवाया। आई विल हैव हिम, मैं उससे करवाऊंगी रिपेयर द लैपटॉप टुमारो, मैं कल उससे लैपटॉप रिपेयर करवाऊंगी। शी इज गोइंग टू हैव द मेड वॉश द क्लोथ्स, वह मेड से कपड़े धुलवाएगी। तो यहाँ पर आपको जो टेंस है उसके अकॉर्डिंग इन हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैव और फ्यूचर में विल हैव, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर भी हैज हैव भी यूज होता है जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं, और ये भी एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म जिसमें हम लोग बता रहे हैं कि हम किससे काम करवाते हैं। ये देखिए हिम, ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आ गया, यहाँ पर हिम आ गया, तो हमने इसमें बताया कि हम किससे काम करवाते हैं, एक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए हैव के साथ में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी, अब आप हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी देखेंगे। क्या मीनिंग निकलता है गाइस, वो भी पैसिव फॉर्म, मतलब पैसिव की तरह यूज होता है। आपने ये जो गेट वाला स्ट्रक्चर देखा, आपको जहां जहां भी कौन सा गेट ऑब्जेक्ट और V3 वाला स्ट्रक्चर, बस इतना याद रख लीजिए कि गेट के साथ जहां V3 लगता है उसी वाले स्ट्रक्चर में आप गेट की जगह हैज और हैव लगा सकते हैं। हैज लगेगा प्रेजेंट के साथ, हैव लगेगा पास्ट के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब यहाँ पर देखिए वी गेट की जगह आ सकता है वी हैव, वो भी करेक्ट है। शी गेट्स की जगह आ सकता है शी हैज,
आई गॉट की जगह आ सकता है आई हैड, क्योंकि पास्ट है। दे गॉट की जगह आ सकता है दे हैड, ठीक है। शी इज की जगह आ सकता है शी वॉज। और यहाँ पर अच्छा प्रेजेंट है तो इज हम भले ही रहने देंगे, और गेट की जगह हम लोग क्या लगा देंगे, हैव। वैसे ही यहाँ पर गेट की जगह आ जाएगा हैव। तो जो मैंने आपको बताया कि हम हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, तो सेम वो गेट की तरह यूज होता है। जैसे वी गेट द हाउस क्लीन्ड या फिर वी हैव द हाउस क्लीन्ड, हम अपना घर साफ करवाते हैं, ठीक है। ये हमारा आप देखेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर है, जिसमें देखिए हमने गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। तो हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वाला और ये वाला ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, दोनों एक जैसा यूज होता है। हमने हैव देख लिया, गेट भी देखा हमने, ये दोनों भी देख लिए। अब हम बात करते हैं मेक की। क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बताऊंगी, कौन से सिचुएशन में आपको कौन सा यूज करना है। अब गाइस अगर मेक की बात करें तो मेक में भी हम किसी से कोई काम करवाते हैं, ठीक है। जैसे कि आई मेक हिम वेक अप, मैं उसे जगाती हूँ अर्ली एवरीडे, हर दिन सुबह जल्दी। शी मेक्स हर सन फिनिश हिज होमवर्क, शी मेक्स हर सन, वह उसके बेटे से होमवर्क फिनिश करवाती है। द नॉइस मेड द बेबी क्राई, नॉइस ने, शोर ने बेबी को रुला दिया। जनरली रोने का मीनिंग क्राई होता है, लेकिन मेक क्राई लग गया तो रुलाना। आई विल मेक हिम अपोलोजाइज, मैं उससे माफी मंगवाऊंगी। दिस सिचुएशन विल मेक हर चेंज, यह जो सिचुएशन है वह उससे उसका डिसीजन चेंज करवा देगी। तो गाइस एक चीज आप इससे शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि स्पीक, स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना, ठीक है। तो वैसे ही मेक स्पीक, मेक स्पीक का मतलब क्या हो जाएगा, बुलवाना। तो जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं वहां पर आप मेक लगा दो। जैसे मैं आपसे बुलवाती हूँ तो आई मेक यू, आपसे बुलवाती हूँ आई मेक यू स्पीक। मैं आपसे लिखवाती हूँ आई मेक यू राइट, वह मुझसे लिखवाती है शी मेक्स मी राइट। तो मेक में भी सेम सिचुएशन, हम किसी से कोई काम करवाते हैं। आप चाहे तो मेक का पास्ट बना दे मेड लगाकर, फ्यूचर में आप विल मेक और कॉन्टिन्यूअस में मेकिंग कर देंगे। अब गाइस देखिए कि सभी का मीनिंग करवाना निकलता है, तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है। हमें हैव कौन से सिचुएशन में यूज करना है, हैव के साथ वी थ्री कब यूज करना है, गेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट के साथ वी थ्री कब यूज करना है, और गाइस मेक भी देख ही लेते हैं कि मेक कब यूज करना है। देखिए जब आप जनरली किसी से फोर्सफुली काम करवाते हैं तो वहां आप मेक का यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी को काम करने के लिए मना लेते हैं, ठीक है, आपने किसी को मना लिया, तो वहां पर आप हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। पैसिव फॉर्म है तो आप हैव वी थ्री का यूज करेंगे। वैसे ही गाइस अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कुछ पे करते हैं, है ना, पेमेंट करते हैं काम करवाने के लिए, तो वहां पर आप गेट का यूज करेंगे। बस ऐसा ही शॉर्ट इसका सॉल्यूशन है कि आप ऐसे सिचुएशन में ये यूज कर सकते हैं। आई होप गाइस ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सारे सेंटेंसेस आप एक बार जरूर से पढ़िएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहते हैं या फिर कोई कोर्स करना चाह रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन है परसोना इंग्लिश और इंग्लिश विद खुशी, उससे डाउनलोड कर लीजिए या फिर इन नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए। वीडियो गाइस अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।